कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ोतरी को रोकने के लिए यहां पर अब वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के 77 स्कूलों में 385 यहां वैक्सीनेशन साइट्स सरकार की तरफ से बना दी गई हैं। 385 साइट्स के जरिए यहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो 18 से 44 साल के लोगों को यह टीकाकरण दिया जाना है। सरकारी केंद्रों पर फ्री में टीकाकरण सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। आज से दिल्ली में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया जाएगा। दिल्ली के 77 स्कूलों को बनाया गया है टीकाकरण सेंटर। 77 स्कूलों में करीब 385 वैक्सीनेशन साइट्स यहां पर तैयार की गई हैं। 18 से 44 साल के लोगों को लगाया जाना है कोरोना का टीका। सरकारी केंद्रों पर फ्री में किया जाएगा टीकाकरण। और इसी खबर पर मेरे से होगी विश्वजीत झा हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत, अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार विफल रही है कोरोना का वैक्सीन दिल्ली वालों को उपलब्ध करवाने में, अब सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वैक्सीन उनके पास आ चुके हैं। 77 स्कूलों में 385 वैक्सीनेशन साइट्स यहाँ पर तैयार कर ली गई और अब दिल्ली वालों को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी। 18 से 44 साल तक के युवाओं को दिया जाएगा कोरोना का वैक्सीन। देखिए, ये दरअसल जो वैक्सीन की कमी है वो अभी भी बनी हुई है हालांकि, लेकिन 4.5 लाख वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई थी 2 दिन पहले। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि सोमवार से इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। 77 स्कूल हैं, वहां पर काफी साइट्स बनाए गए हैं, करीब 400 के आसपास 380-85 साइट्स बनाए गए हैं, जहां पर की वैक्सीनेशन आज से शुरू किया गया है 18 से 44 साल के लोगों का। इसके अलावा जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे, उनका वैक्सीनेशन उसी तरह चलता रहेगा जैसे कि पहले अस्पतालों में या डिस्पेंसरीज में या पॉलीक्लिनिक में चल रहा था, तो वो वहां चलता रहेगा। लेकिन जो खास तौर से 18 से 44 साल के लोग हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कल रात में ही जो सेंटर्स हैं या स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया वो शुरू हुई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाकर लोग पहले से ही काफी 2 दिन पहले 1 मई से जब शुरुआत हुई तभी से लोग तैयार थे। लेकिन दिल्ली में 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत भी नहीं हुई और कल देर रात ये पता चला लोगों को कि किन किन सेंटर्स पर कोई अपने इलाके में खुद का स्लॉट बुक करा सकता है, टाइम बुक करा सकता है। तो फिर उसी के हिसाब से अब इसकी शुरुआत आज हो गई है। मैंने भी आज अपना वैक्सीनेशन के लिए बुक करवाया है और ये कल रात करीब 11:30 बजे जब इसकी शुरुआत हुई तो फिर अचानक चारों तरफ इसकी भीड़ भी लगी। साइट्स पर लोग लगातार बुक कराते नजर आ रहे हैं। तो अभी वैक्सीनेशन साइट्स पर भी भीड़ धीरे धीरे पहुंच रही है और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले पाएंगे। जी, विश्वजीत, ये जानकारी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो अपॉइंटमेंट का वक्त आपको दिया जाएगा, जो वक्त तय होगा, उसी पर आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है और अपना कोरोना का वैक्सीन लेना है। जी बिल्कुल। ये जब आप टाइम अपना सेंटर बुक करते हैं तो उसी में टाइम स्लॉट भी दिया गया है कि आपको किस वक्त अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है। तो पहली बात तो जिले के अकॉर्डिंगली लोग अपना बुक कर रहे हैं। जिले के बाद जब वो अपना सेंटर डालते हैं तो वहां पर टाइम स्लॉट भी पूछा जाता है। उसी टाइम स्लॉट में ये अपील की गई है लोगों से कि लोग उसी वक्त पहुंचे, क्योंकि अभी वॉक इन जो पिछली बार 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शुरू किया गया था वो अभी नहीं हो पाएगा जब तक हालात थोड़े सामान्य नहीं होते, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है। तो उसी हिसाब से चीजें चलेंगी। दूसरी चीज मैं एक और जोड़ना चाह रहा था कि कल रात में जब इसकी साइट्स की बुकिंग की शुरुआत हुई तो दो जिलों से, खासतौर से शाहदरा जिले और पूर्वी दिल्ली जिले से ऐसी भी खबर मिली कि वहां पर लोग अपना स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सेंटर्स हैं वो उनके इलाके में दिखा नहीं रहा, वो शो नहीं कर रहा है। तो ये रात में काफी लोगों को परेशानी भी हुई थी। हालांकि अभी उम्मीद है कि चूंकि सेंटर्स की लिस्ट जो है अब जारी कर दी गई है तो वहां पर धीरे धीरे हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और ईस्ट के जिलों में खुद डिप्टी सीएम भी कुछ केंद्रों पर दौरा उसको देखने के लिए जा रहे हैं कैसे वैक्सीनेशन चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सभी के लिए अलग अलग स्लॉट दिए गए हैं कि उसी टाइम में लोग पहुंचे। 2-2 घंटे का वक्त दिया गया है एक स्लॉट के लिए, ताकि लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़े। तो उस इंतजार के दौरान और फिर वैक्सीनेशन के बाद भी आधे घंटे का वेट है,
तो वो तमाम चीजें वहां पर टैकल की जा सके। एक एक स्कूल में कई साइट्स बनाए गए हैं, वहां पर अलग अलग कमरे हैं जहां पर कि उनको बिठाने की व्यवस्था की गई है, ताकि वैक्सीनेशन के बाद जो वेटिंग टाइम आधे घंटे का होता है, उनकी मॉनिटरिंग भी वहीं पर हो पाए और उसके बाद लोग अपने घरों को आ पाएंगे। तो आज से चूंकि 1 तारीख से शुरुआत होनी थी, वो हो नहीं पाई। आज से शुरुआत हुई है, करीब 1,49,00,000 के विश्वजीत, आसपास क्या हालात में दिल्ली। कुछ बेहतरी इस वक्त देखने को मिल रही है? पहले लगातार हाहाकार की तस्वीरें राजधानी दिल्ली से देखने को मिल रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे और एम्बुलेंस में ही मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे थे। देखिए, ये अभी हालात काफी बदले तो नहीं है, लेकिन प्रशासनिक दबाव काफी ज्यादा हो गया है, कोर्ट का दबाव काफी ज्यादा हो गया है, जिसके बाद कि ये सबको कहा गया है, कोई भी रिजेक्ट नहीं करेंगे किसी मरीज को। लेकिन अभी भी चीजें जो है वो अभी भी परेशानी की बनी हुई है। जो ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा परेशान है, और लोग थोड़ा पैनिक भी अब ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में ही ऑक्सीजन अपना नाप ले रहे हैं ऑक्सीमीटर के जरिए, और थोड़ा भी ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बाद तुरंत लोग पैनिक हो जा रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या उन्हें अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर अभी भी पैनिक जारी है। हालांकि कल उपराज्यपाल ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट मंगवाई है। उपराज्यपाल ने भी कमान अपने हाथ में ली है, और उन्होंने जरूरी दवाओं की किल्लत से लेकर जो तमाम बेड्स की किल्लत हो रही हो, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही हो, उस पर और क्या कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर भी सुझाव मांगे हैं अधिकारियों से, और डिपार्टमेंट से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस तरह की किल्लत क्यों हो रही है। कोर्ट ने भी सख्ती जाहिर की है। दिल्ली को कहा गया है, केंद्र सरकार को कहा गया कि दिल्ली को हर हाल में ऑक्सीजन वो उपलब्ध कराए, क्योंकि किसी को मरते हुए देखा नहीं जा सकता। क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर कोविड केयर सेंटर तैयार है, वहां पर व्यवस्था पूरी है, हजार हजार बेड्स, कहीं 1500 बेड, कहीं 500 बेड, इस तरह के कोविड केयर सेंटर तैयार हैं, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, यानी बेड्स की किल्लत तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ये परेशानी सामने आ रही है। तो हाहाकार जो दिख रहा था कुछ दिन पहले, काफी लोगों की मौत भी हुई है जो क्रिटिकल लोग थे, लेकिन अभी भी मौत का सिलसिला जारी है। हालांकि संक्रमण के आंकड़े दिल्ली में नीचे आ रहे हैं, और मौत का सिलसिला जो जारी है वो थोड़ी बहुत जो है सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने की बात है, क्योंकि लगातार 2 दिन 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कल भी जो आंकड़े जारी किए गए उसमें 407 लोगों की दिल्ली में अकेले मौत हुई है। तो अभी भी हाहाकार जैसी स्थिति है, चलिए लेकिन विश्वजीत, वो सब पूरी दिख नहीं जानकारी रहा के है। लिए आपका शुक्रिया।